चैप्टर का नाम क्या? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है क्या लिखा है कि बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए और पॉइंट आपको दिए हुए हैं। तो इस साल इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आना है वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आना है। हर साल अलग अलग मार्क्स के हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सेम ब्लूप्रिंट भी रह सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उन पर फोकस रखना, चाहे वो 2 मार्क्स में आए चाहे 3 मार्क्स में आए। तो पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो लिख दिया हुआ पॉइंट 2, 3 और 4, 1। तो फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए। तो दिए गए बिंदु कौन से बिंदु दिए गए हैं? ये दिए हैं आपको 2, 3 और 4, 1। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए बिंदु 2, 3 और 4, 1। ये हमने यहाँ ध्यान रखना। देखो बिंदु जब भी मैंने बताया था आपके पास कुछ इस टाइप से लिखा हुआ, तो पहला मान x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा मान y को रिप्रेजेंट करता है। सर ये भी x, ये भी y, ये भी x, ये भी y, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जब भी 2 चीज आ जाती हैं, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में देखा था, रेखिक समीकरण वाले में, तो 2 समीकरण दिए थे, तो हम ax by प्लस c वाले को कैसे लेते थे? एक में 1 लगा देते और एक में 2, तो हो जाता था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ऐसे ही सेकंड का हो जाता था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सेम कंडीशन यहाँ है, तो पहले वाले को x1 और y1 नाम दे देंगे और सेकंड वाले को x2 और y2 नाम दे देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं तो क्या हमारे पास उपस्थित है, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। दूरी ज्ञात करना है, तो क्योंकि दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर आपसे मिस्टेक y ऐसा हो जाए x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाना है आगे चल के, है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x2 की वैल्यू कितनी है 4 और x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 और इसका स्क्वायर कर दिया। अगर हम इसको सॉल्व करें 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2, है ना, 2 का स्क्वायर और यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसको सॉल्व किया तो रूट के अंदर अभी कितना आ जाएगा 4 और इसको भी सॉल्व किया तो 4, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितना जोड़ा बन गया 1, तो ये आ गया 2 भाग, अंदर क्या बचा 1, तो रूट के 2, तो 2 रूट 2 इकाई इसका क्या हो गया दूरी हो गई। दूरी को इकाई में नापते हैं, इसलिए अपन इसमें एकक या इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, मात्रक भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है, तो एकक मात्रक कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात एक ही होती है। तो ऐसे 3 सवाल इसमें दिए हुए हैं। सेकंड दिया -5 7 -1 3, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी -5 और x2 की हो जाएगी -1, y1 की 7 और y2 की 3। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही उसको मानना है, x1 x2 y1 y2, यही फॉर्मूला लगेगा उस क्वेश्चन में भी, और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ऐसे इसका तीसरा दिया है ए बी और -a -b, तो घबराने की तो जरूरत नहीं है, ये x1 का मान, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। ठीक है, बिल्कुल इसके अंदर रख देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको पॉइंट क्या दे दिए 0 0 और 36 15, तो देखो 0 0 और 36 15 हो गए, 2 पॉइंट हो गए ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया, x1 y1 x2 y2। ठीक है, आ गई बात समझ में? इसके बाद इसमें कुछ और भी लिखा है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों सौरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अनुच्छेद हो कुछ भी हो, अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो हम उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो 7.2 में आपको जो भी अनुच्छेद में पॉइंट दिए उनकी दूरी आप निकाल लेना, वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के पर्पज से रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है ना, और इसके अलावा आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपको केवल यहीं तक करना है, अंडरलाइन कर लो, बिंदुओं 0 0 और
36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। केवल इतना ही क्वेश्चन है और इतना ही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। जल्दी नोट करो, फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। तो ये संरेखी होता क्या है पहले वो समझो। जब एक ही रेखा पर कोई पॉइंट उपस्थित हो तो उसी को हम कहते हैं संरेखी। क्या कहते हैं? संरेखी। नंबर 3 है ना। माना कि दिए गए बिंदु, इनको नाम दे देते हैं। एक को ए क्या दिया था? 1 और 1 5, कॉमा बी 2 3 और सी जो है वो दिया आपको -2 -11। एक ही बोल लिया करो बेटा, है ना, सारे में 2 बोला। तो ये चीजें हमको दी हैं, ए बी सी 3 पॉइंट हमें दे दिए। अब हमें पता लगाना ये संरेखी है अथवा नहीं, ठीक है ना। तो कैसे लगाएंगे? तो वही दूरी का फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, एक बार ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर एक बार बी सी की दूरी निकालेंगे, फिर एक बार सी ए की दूरी। अगर ये बराबर आ गए तो ये संरेखी है, और बराबर नहीं आए तो ये संरेखी नहीं, ठीक है। चलो इसको करें। तो अब करके दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी ए बी बराबर अंडर रूट, डायरेक्ट कर देते हैं, बार बार x2 - x1 का स्क्वायर, और करना चाहो तो फिर वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। लेंथ ये रूट होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ वैल्यू रखते हैं, a और b यही है ना। इसमें x1 कितना दिख रहा है 1, y1 कितना दिख रहा है 5, x2 कितना दिख रहा है 2 और y2 कितना है 3। ये हम कोष्टक में आगे लिख लेंगे, ठीक है। वैल्यू रखो x2 - x1 का 2 में से 1 का स्क्वायर कर दो, 3 में से 5 को हटा के स्क्वायर कर दो। 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, 3 में 5 में से 3 या 3 में से 5 कितना बचेगा 2 माइनस का 2। 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। टोटल कितना हुआ 5, ठीक है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इतनी बार बोलो कि ये जब आप खाना खाओ तब भी मुंह से रोटी की जगह यही आवाज आए, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये x1 का मान यहां से आया और y1 का मान ये यहां से आया, यहां से सॉरी x2 का मान ये आया और y2 का मान यह। पहले से x1 y1, दूसरे से x2 y2 आ गए और ये उठा के हमने इसमें रख दी। तो पहला हमारा आ गया ये √5। किसकी वैल्यू आई? ए बी जो है इतने मात्रक आ चुका है। अब हम दूसरा देखते हैं बी सी। पुनः दूरी बी सी बराबर, फॉर्मूला फिर लगाना पड़ेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। इधर करवा देता हूं। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे बी सी बराबर, पहले तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं, बी और सी को ले रहे हैं, इसको और इसको। तो इससे x1 y1 बनेगा और इससे x2 y2 बनेगा। तो x1 2 y1 3, x2 -2 और y1 -11। वैल्यू रखा तो x2 - x1 का स्क्वायर -2 का प्लस -11 -3 का स्क्वायर, -2 माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 14 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 14 का हम करेंगे तो कितना है 196। टोटल हम इनको प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 112। कितना? हाँ 212, सॉरी कितना हो जाएगा 212। 196 6 202 और 212। अब 212 किसका निकल गया बीसी का। क्या ये बाहर आ रहा है कुछ कंडीशन? अगर हम इसको फैक्टराइज करके देखें तो 212 को 2 एकम 2 0 2 है ना, फिर 2 से 10 2 3। अब तो नहीं कटने वाला, तो ये आ गया आपका 2√53। कितना आ जाएगा 2 रूट में
253, ठीक है। कितना आ गया 2√53, या आप केवल 212 रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखें यहाँ पे पुनः करेंगे, पुनः अब कौन सा पॉइंट निकालेंगे, सी ए। क्या निकालेंगे, सी ए। तो सी ए के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, वही √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सी ए, और यहाँ भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा चूंकि करके x1 इसके लिए क्या है, तो आप सी ए, तो सी से जो निकलेगा x1 और y1 निकलेगा, और ए से निकलेगा x2 और y2। तो सी को देखें तो x1 आ गया आपका -2, y1 आ गया -11, x2 आ गया आपका 1 और y2 आ गया आपका 5। इसको हम रख देते 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, ठीक है। और 3 का 9, टोटल कितना हो जाएगा, 256 में 9 जोड़ेंगे तो 265। 265। अब देखो बाहर आ रहा है नहीं आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ना। आप तो ये देखो, जैसे ये 265 आया, इसको अपन हटा देते, चलो ये कितना आया 212, ठीक है। क्या ये किन्हीं दो को जोड़ने के कोई एक बराबर हो सकता है, या ये आपस में कहीं से बराबर दिख रहा है, तो हम लिख देंगे क्या, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, ठीक है। या एक काम करते हैं, ए बी बराबर नहीं है बी सी, बराबर नहीं है सी ए, कहीं से कहीं तक बराबर नहीं है, इसीलिए दिए गए बिंदु संरेखी नहीं, इसीलिए दिए गए बिंदु संरेखी नहीं, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन। अब जब भी आपसे संरेखी वाली कंडीशन है, हालांकि एक ही कंडीशन है, इसके बाद आपको कंपटीशन एग्जाम में एक चीज पूछ लिया था कि एक संरेखी है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे आपसे ये नहीं पूछा जाता, आपको बोल दिया था कि ये बिंदु संरेखी हैं, फिर के का मान ज्ञात कीजिए या कुछ और मान ज्ञात कीजिए। तो वो हम 7.4 जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि संरेखी अगर होते हैं तो क्या करते हैं। तो यहाँ तो आपसे पूछा गया था चेक कीजिए संरेखी है अथवा नहीं है, कॉलिनियर पॉइंट है या नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो हमारे पास जो 3 पॉइंट थे, तीनों में हमने ए बी बी सी सी ए एक एक के साथ उनका दूरी निकाल ली और देखा वो दूरी आपस में बराबर नहीं आ रही, या किन्हीं दो को जोड़ने पे भी उसके बराबर नहीं हो रही, तो ये पॉइंट संरेखी नहीं है, ठीक है ना। आता है दिएगा बिंदु संरेखी नहीं, नोट करो। देखो 4th क्वेश्चन में लिखा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब जैसे आपको दिया 5 - 2 6 4 और 7 - 2, क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं अथवा नहीं। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो अगर हम इसको एक नाम दे दें ए बी सी, ठीक है ना, तो ये ए के निर्देशांक, ये बी के निर्देशांक, ये सी के निर्देशांक होगा। तो मान लेंगे कि माना कि दिए गए बिंदु ए बी ए और सी ए, ठीक है ना। आप चाहे ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, सी इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो ये हम 3 पॉइंटों को ए बी सी के नाम से मान लेंगे। अब हमको प्रूफ करना है कि ये है अथवा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकाल लेंगे, ये दूरी। अब दूरी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, किसके अंदर में, रूट के अंदर, ठीक है ना। तो ए बी की दूरी निकल जाएगी, फिर हम निकाल लेंगे किसकी दूरी, BC की, फिर वही फॉर्मूला √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये विशेष याद रखना, जब हम AB के लिए दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो A और B को ही लेंगे, C से कोई मतलब नहीं। तो x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। जब हम BC निकालेंगे तो B और C पॉइंट को ही देखेंगे, A से कोई मतलब नहीं है। तो x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा। फिर हम निकालेंगे CA, तो C और A से मतलब रखेंगे, CA x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत है इसमें।
जब हमारे पास तीनों की दूरियां आ जाएंगी तो हम देखेंगे किन्हीं दो भुजाओं की दूरियां आपस में बराबर हैं अथवा नहीं। तो दोनों अगर बराबर, इनमें से कोई सी भी दो आपस में बराबर आती हैं, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। दो बराबर आ गई तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और बराबर नहीं आती दो तो आता है ये समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष नहीं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप करोगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं और आती हैं, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप बताइए कि इनमें से कौन सही और कौन नहीं। तो देखो, जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये ग्राफिकल रूप में दिया हुआ है। तो अगर ये ए बी और सी, ये डी, अगर मैं इसको इसकी तरह पॉइंट, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से, तो चंपा कह रही चमेली से वर्ग है और चमेली कह रही नहीं है, तो आपस में लड़ रही है। वो उनकी लड़ाई को खत्म करवाना बने ना। तो आप पॉइंट देखते हैं। देखो ए पे जो बैठा हुआ है ना, उसको ध्यान से देखो तो वो कौन सी लाइन में आ रहा है? एक्स वाली लाइन ये रहती है और खड़ी वाली लाइन कौन सी रहती है? वाई की रहती है। तो यहाँ एक्स का अगर पॉइंट देखे तो 3 है ना, और वाई वाली लाइन कौन सी है? 4। ठीक है, सही है क्या नहीं? फिर दूसरे पे जाओ, डी पे देखो नीचे, इसमें एक्स वाली लाइन का पॉइंट कितना है? 6 और वाई वाली का 1। ठीक है, अब इसको देख लो, सी वाले का एक्स वाला कितना है? 9 और वाई वाला कितने पे मिल रहा है? 4 पे। ऐसे इसके बाद ऊपर वाले को देख लो, बी वाले को, तो इसमें एक्स वाला पॉइंट 6 और वाई वाला 7 है। ये हमारे पास चारों पॉइंट आ गए। तो क्योंकि ग्राफ में दिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब इनकी लड़ाई शांत कराने के लिए ये पता करना ये वर्ग है अथवा नहीं। तो कैसे वर्ग? तो भाई वर्ग की कंडीशन क्या होती है कि वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो अपन को यही देख लेना कि इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर आ रही हैं अथवा नहीं, और वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो ये दो चीज अगर आ गई तो इसका मतलब है ये क्या है? एक वर्ग है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, कोई एग्जाम में तो आना नहीं है। तो ये भी इससे पहला भी लेंथी था, एग्जाम में कोई नहीं आना। आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ताकि डिस्टेंस का, क्योंकि डिस्टेंस वाले से 3-4 क्वेश्चन ही दिए, तो जितनी ज्यादा हो सकता है वो आपको ये पॉइंट देकर डिस्टेंस पूछ लें, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर नहीं देंगे, वो आपके सिलेबस के अंदर से ही है। तो ये भी तो एक दूरी है ना, एक तरह की। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी की दूरी निकाल लेंगे, और दूरी का फॉर्मूला आपको पता ही है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। फिर हम निकाल लेंगे BC की दूरी, ठीक है, फिर हम निकालेंगे CD की दूरी, और फिर निकालेंगे हम D से A की दूरी। फॉर्मूला सब में सेम रखना है, बस मान का ध्यान रखना। जब ए बी लेंगे तो x1 y1 x2 y2, जब BC लेंगे तो x1 y1 x2 y2, जब C और D लेंगे तो x1 y1 x2 y2, और D से A लेंगे तो x1 y1 ये बन जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? अब इनमें देख लेंगे चारों बराबर आ रही क्या। सपोज दैट चारों बराबर आ गई, चारों क्या हो गई? बराबर आ गई। तो इसके बाद आपको ये भी चेक करना होगा विकर्ण। क्या चेक करना होगा? विकर्ण। ए से सी और बी से डी। तो आपको दो फॉर्मूला, फिर से फॉर्मूला लगा के निकालना होगा, ए सी और बी डी। तो ए सी के लिए लेंगे तो ए और सी x1 y1 x2 y2, और बी डी के लिए लेंगे तो x1 y1 x2 y2। तो यहाँ भी आप दूरी का फॉर्मूला लगा के इनकी दूरियां निकाल लेना। अब अगर आप देखते हैं कि ये चारों बराबर आ गए, ये दोनों आपस में बराबर आ गए, ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए, इनके बराबर नहीं आने चाहिए, इनके बराबर आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये भुजाएं आपस में बराबर हो, ये और विकर्ण आपस में बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये एक वर्ग है, और ये बराबर नहीं होते तो ये एक वर्ग नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आपका ही होमवर्क है, मैं सिर्फ समझाऊंगा सारे क्वेश्चंस को। 6 में देखो, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, और फिर से वही क्वेश्चन आ गए। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर
6। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। अब 3 क्वेश्चन में से मैं पहला या कोई सा भी ले लेता हूँ, जैसे मैंने पहला ही ले लिया, -1 -2 1 0 -1 2 और -3। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो 4 पॉइंट दिए हैं चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो बताइए कि ये चतुर्भुज बिंदु द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा उनके उत्तर का कारण लिखिए। अब आपको ये बताना कि ये चतुर्भुज के शीर्ष तो हैं, लेकिन कौन सा चतुर्भुज बन रहा है ना। जैसे मैं एक चतुर्भुज नॉर्मल बना दिया मैंने, भी इनको ये पॉइंट दे दिए, ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा ये आयती है, मैंने सिर्फ नॉर्मल बनाया है। एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट ये है, इसके बाद अगला पॉइंट ये, और उसके अगला ये पॉइंट, ठीक है। आप क्या करोगे, इन पॉइंटों को नाम दोगे। कैसे नाम देंगे, तो सर एक पॉइंट को आप मानोगे ए, एक को मानोगे बी, एक को मानोगे सी और एक को मानोगे डी। 4 पॉइंट निकला है। अब हमको क्या करना होता है, जैसे भी मैंने वर्ग वाला क्वेश्चन बताया था ना, बिल्कुल वही का वही है। हम निकालेंगे सबसे पहले ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर निकालेंगे सी डी, और फिर निकालेंगे डी से ए की दूरी निकाल लेंगे। हम देखते हैं कि इनमें आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही। जैसे मैं इनको नाम दूं ए बी सी डी, हो सकता है कि चारों बराबर आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि ए बी और सी डी बराबर आए और बी सी और डी ए आपस में बराबर आ जाए। तो ये तो तब पता चलेगा जब आपको ये पता हो कि किस में क्या कंडीशन लगती है। तो जरा ध्यान से देखना, जैसे मैं पहले बात करता हूं तो समांतर चतुर्भुज किसकी, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना, और सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर चलती हैं। तो ये इसमें से कई प्रकार के निकलते। जैसे पहला मैं कहूं आयत, क्या आयत, तो आयत की खासियत विकर्ण बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक है ना। क्या होंगे, विकर्ण बराबर, ठीक है, और सम्मुख भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा भी क्या होंगी, बराबर होंगी। इसके बाद दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं वर्ग। वर्ग में भी क्या होगा, विकर्ण बराबर, इसमें भी क्या होगा, विकर्ण बराबर चलेंगे। और चारों भुजाएं आपस में कैसी होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी। आगे बात में, इसके बाद तीसरा इसमें आ जाता है आपका समचतुर्भुज, रोम्बस जिसे अपन कहते हैं। उसमें क्या होगा कि चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी, किंतु उनके विकर्ण जो हैं विकर्ण बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन, इनमें से कोई सी कंडीशन इसमें लगती है तो हम पता लगा लेंगे। जैसे मान के चलो ये वाले क्वेश्चन में हमारे चारों भुजाएं बराबर आ गई और फिर हमने इनके विकर्ण निकाले। विकर्ण कौन से होंगे, ए से सी और बी से डी, यही होंगे ना विकर्ण, ए से सी और बी से डी। तो हम देखेंगे कि अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई तो सर चारों भुजाएं दो चीजों में बराबर होती हैं, एक वर्ग में होती हैं और एक किस में होती है, समचतुर्भुज में होती है। नाम ही नहीं लिखा इधर, तो समचतुर्भुज, ठीक है, किसमें होती है, समचतुर्भुज। तो वर्ग या तो सर ये वर्ग है या ये समचतुर्भुज, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं कैसी निकल गई हैं, बराबर निकल गई हैं। तो इसके बाद आप चेक करोगे इनके विकर्ण। अब आप देखोगे AC और BD, अगर ये विकर्ण आपस में बराबर आ गए तो इसका मतलब वो क्या है, वर्ग है, और ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, समचतुर्भुज। क्लियर है, कोई दिक्कत है, आई बात समझ में। अब एक और चीज ध्यान से, इसके बाद मान के चलो कहीं ऐसा हो गया कि सर उसमें तो ऐसा आया कि AB वाली भुजा जो है वो CD के बराबर आ रही है और BC वाली भुजा जो है वो AD के बराबर आ रही है और विकर्ण आपस में बराबर। तो ये किसकी कंडीशन हो गई, आयत के विकर्ण बराबर और सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, किसमें, आयत। तो ऐसे ही ये 3 या 4 क्वेश्चन कितने दिए, 3 क्वेश्चन, आप उनको ऐसे ही करोगे। चारों पॉइंट को ABCD नाम दोगे, A से B की डिस्टेंस, B से C की डिस्टेंस, C से D की डिस्टेंस और D से A की डिस्टेंस आप निकाल लोगे। डिस्टेंस निकलने के बाद आप क्या करोगे, ये पता लगाओगे कि वो बराबर हैं अथवा नहीं, कौन से पार्ट्स किसके बराबर में चल रहे हैं। जब वो आपको पता लग जाए उसके बाद आप निकालना उसके विकर्ण। विकर्ण हम देखेंगे A और C, B और D, ये होते हैं विकर्ण, A से C, B से D। तो विकर्ण आपको निकालना, उसमें भी देखना है वो बराबर हैं अथवा नहीं।
और जब ऐसी पता चल जाए तो इन तीनों में से जो भी कंडीशन उसमें लगती हो वही आपका हो जाएगा। अगर सम्मुख भुजाएं बराबर विकर्ण बराबर तो आयत हो गया, चारों भुजाएं बराबर विकर्ण बराबर तो वर्ग हो गया, चारों भुजाएं बराबर किंतु विकर्ण बराबर नहीं निकले तो वो क्या हो गया आपका समचतुर्भुज हो गया। क्लियर है? तो ये भी आपका होमवर्क है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको कुछ ये समझने के लिए बनाना हो तो लिख लो। 7 एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। किससे समदूरस्थ हो? इन दोनों से समदूरस्थ हो। एक बात सुनो, जब भी कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर है तो इसका मतलब उसको y की वैल्यू 0 है, और y अक्ष पर इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 0 है। ये चीज को तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है ना? पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो पहले वो बिंदु मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा मान लेते हैं? एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है तो एक्स पे कोई ना कोई वैल्यू मान लो और वाई की जगह पे 0 मान लेंगे। तो हम इसको मान लेते हैं पी एक्स 0, ठीक है ना? इसको नाम दे दिया हमने पी। और इसके बाद दिए गए जो बिंदु है एवं दिए गए बिंदु, अब दिए गए बिंदु कौन कौन से हैं? तो 2-5, तो एक को ए नाम दे देते हैं 2-5 और एक को नाम देंगे बी, इसका नाम है -2 और 9, ठीक है ना? अब हम यहां देखें, चूंकि कहा गया है कि ये जो एक्स पॉइंट है, एक्स अक्ष पर स्थित ये जो पॉइंट है इन दोनों से क्या है? समदूरस्थ है। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट हमने पी माना है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी से क्या है? बराबर दूरी पर है। मतलब इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस आपस में बराबर है। मतलब इसकी दूरी और इसकी दूरी आपस में बराबर होगी, तो इसकी जो दूरी का फॉर्मूला लगेगा बराबर होगा इसकी दूरी के। तो दोनों की दूरी जो होंगी वो आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी, ठीक है? इसके बाद तो हम क्या करेंगे, एक बार दूरी निकालेंगे पी ए की और एक बार निकालेंगे पी बी की और दोनों को बराबर में रख देंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपके एग्जाम में कम नंबर का ही आता है, इसलिए पूरा लेंथी करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट करेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार दूरी पी ए बराबर है किसके? दूरी पी बी के, ठीक है ना? दूरी पी ए बराबर होगी दूरी पी बी की। ये हमने नहीं बोला, क्वेश्चन में लिखा है, क्योंकि पॉइंट पी जो है इनसे क्या है? समदूरस्थ है। अब देखो दूरी का फॉर्मूला सब जानते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि दोनों की दूरी अभी बराबर है, ठीक है? तो पॉइंट थोड़ी बराबर है, दूरी बराबर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, इसके लिए भी वही होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ये विशेष तौर पे याद रखना है कि आपका x1 x2 तो ठीक है, x1 और y1 तो ठीक है, यही रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि pa और pb में दोनों में p है, लेकिन x2 y2 दोनों के बदल जाएंगे। तो जिस तरह से हम पहले किस पॉइंट को ले रहे हैं? पी ए, तो पी के जो पॉइंट थे अपना x0 और ए का क्या था? 2-5 और बी का था -2 और 9, ठीक है? तो पी ए को दे रहे हैं, तो x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूले में क्या करना है? x2 - x1 मतलब x2 - x1, तो क्या हो जाएगा? 2 - x का स्क्वायर, ठीक है? प्लस y2 - y1, y2 कितना है? -5 और y1 कितना है? 0 का स्क्वायर, ठीक है? बराबर। अब इसके लिए फिर से चेंज होंगे, क्योंकि अब ये कौन सा चलेगा? पी बी, मतलब इस वाले के लिए x2 - x1, तो x2 क्या हो जाएगा? -2 और x1 क्या हो जाएगा? 0, सॉरी x का स्क्वायर प्लस y2 9 और y1 0 का स्क्वायर, ठीक है? देखो दोनों पे रूट चढ़ा हुआ है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो अगले स्टेप में हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व किया -5 का स्क्वायर, इसको -2 - x का स्क्वायर और प्लस यहाँ 9 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कहाँ गया रूट? कहाँ से हट गया? कि रूट से रूट कट गया समझ लो, या दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर, ठीक है। तो यहाँ लिख देना चाहे तो कोई जरूरी भी नहीं। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, सॉल्व कर देते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4x, ठीक है, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ इसमें देखो माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो a का मान ये है और b का ये, तो a का स्क्वायर मतलब कि 4 प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करेंगे तो माइनस का तो रहेगा ही, तो और माइनस का 2, तो a की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी और b की वैल्यू x हो जाएगी, तो ये माइनस इस माइनस को कार में बदल देगा प्लस में, और क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 x। कोई दिक्कत आ गया समझ में? तो ये यहाँ से ऐसे हो गए। और दूसरा अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, लिखा था माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, सर हमने माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2 प्लस एक्स और स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो कायम बदल जाता, क्योंकि स्क्वायर करने का मतलब है 2 बार उसी का गुणा, तो माइनस माइनस कट जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ वही आ जाएगा, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। चलो देखते, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, एक्स स्क्वायर उधर भी प्लस का है, मतलब उसको अगर मैं इस साइड लाऊंगा तो वो माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा माइनस का 4x और प्लस का 29, ठीक है, और इस साइड बचेगा आपका 4x और प्लस का 85, ठीक है। हाँ 25 कहाँ का 25 बचेगा 29 कहाँ है? अरे 25 और 4 बेटा 29 होगा ना, गणित कमजोर होती जा रही तुम्हारी, पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो, है ना। चलो ये देखो इन सबको इस साइड ले आते हैं, या यूं कहें संख्या को एक साइड, एक्स वाली संख्या को माइनस का 4x माइनस का 4x बराबर 85 यही रहा, और प्लस का 29 उस साइड जाएगा, का हो जाएगा माइनस, माइनस का 8x और इनको घटा दिए, 15 में से 9 जाएंगे 6, 7 में से 2 जाएंगे 5, तो x बराबर 56/8, तो x का मान आ गया माइनस का 7, कितना आया माइनस का 7 आ गया। तो पॉइंट निकल गया, क्योंकि हमें पी एक्स 0 था, x का मान हमारा माइनस का 7 आ चुका है, और y का तो 0 पहले से ही है, क्योंकि बिंदु किस पे स्थित है x अक्ष पर, तो लिख देंगे अतः x अक्ष पर स्थित अभीष्ट बिंदु निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके माइनस का 7 और y की वैल्यू 0, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? देखो समदूरस्थ, बस आपको इतना समझना समदूरस्थ क्या होता है। समदूरस्थ मतलब वो जो है वो जो भी 2 पॉइंट दिए हैं या जो भी 2 चीज दी हैं उनसे बराबर दूरी पर है। सम यानी समान, दूरस्थ यानी दूरी, तो जो बराबर दूरी पर है वहां क्या लिख देंगे समदूरस्थ, ठीक है ना। तो यहाँ एक पॉइंट था जो एक्स अक्ष पर था, वो इन पॉइंटों से समदूरस्थ था, मतलब पी ए बी, तो पी ए और पी बी की दूरी आपस में कैसी थी बराबर, तो प्रश्नानुसार करके दूरी पी ए और दूरी पी बी हमने बराबर रख दी। दूरी का जो फॉर्मूला था दोनों में लगा दिया, ठीक है। इसके लिए x2 x1 अलग होंगे, y2 अलग होंगे, इसके लिए x1 x2 अलग होंगे, y1 y2 अलग हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से हमने वैल्यू रख दी। जो वैल्यू रखी इसको सॉल्व किया, दोनों पक्षों का वर्ग लिख लेना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर दिया वर्ग, तो इसका रूट हट गया, और रूट हट गया, इसके बाद ये बचा हुआ है, इसको सॉल्व किया, यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के सॉल्व किया। एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का था, एक्स स्क्वायर इस साइड भी प्लस का था, इसलिए ये आपस में क्रॉस हो गए। बाकी x वाली संख्या को एक साइड किया और जो अचर राशि थी उसको एक साइड कर लिया, इनको जोड़ा माइनस 4x माइनस के 8x हो जाएगा, यहाँ 56 बचेगा, 8 अपन में जाएगा, 8 से गया 7 टाइम्स, तो x का मान आ गया माइनस का 7। तो ये बिंदु निर्देशांक हो गए। यहाँ हमने जो पॉइंट माने थे पी एक्स 0, तो x का मान निकला -7, तो यहाँ हमने -7 रख दिया और 0 का 0, तो निर्देशांक आ गया आपका -7 और 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो, ठीक है, नोट करो।
क्वेश्चन है y का y मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P Q के बीच की दूरी 10 मात्रक दी हुई है। तो मतलब इसमें आपको दूरी पहले से ही दे दी है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ए। ठीक है ना, y का y मान ज्ञात करना है, हमें अलग से कोई पॉइंट मानने की जरूरत नहीं है। दिए गए बिंदु कौन से वो लिखेंगे, दिए गए बिंदु कौन कौन से बिंदु दिए हैं? P 2-3 और Q 10y। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है। तो यहां से हम अगर वैल्यू बनाते हैं तो x1 की वैल्यू 2, y1 की माइनस, x2 की 10, y2 की y। ठीक है ना, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। प्रश्नानुसार कहा है इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? 10 मात्रक दी है। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ध्यान रखना। फर्स्ट वाला और ये वाला क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। ठीक है ना, दूरी किसकी? पी क्यू बराबर कितनी दी है? 10 दी हुई है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे दूरी का, क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। चलो ये रखते फॉर्मूले वैल्यू। x2 की वैल्यू कितनी है? 10 है। x1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, स्क्वायर करना था। y2 की वैल्यू कितनी है? y है। y1 की कितनी है? माइनस की। माइनस के 3 चक्कर में ये क्या का बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व किया तो 10 माइनस 2 मतलब 8 का स्क्वायर, और ये प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6y और बराबर में 10। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी यहाँ किया हमने 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ देखो ये दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा, 73 और इज इक्वल टू में 10। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम इसमें को दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर 6y प्लस का 73 और इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या कर दिया? वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो स्क्वायर किया तो इसका रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। अब इसके बाद प्लस के 100 को इस साइड ले आएंगे हम, कितना हो जाएगा? माइनस का 100 और बराबर में हो जाएगा 0। 6y घटाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 27, कितना बचेगा? 27। ठीक है, बराबर में 0। अब वही कंडीशन आ गई, जोड़ने या घटाने पर आपको कितना चाहिए? 6। किसी एक कंडीशन में 6 है, लेकिन जब उनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए? 27। तो किसको आ रहा है बताओ, जल्दी बताओ, तुम में से कौन बता सकता है? नो, वेरी गुड। 9 माइनस 3, 9 में से 3 गए 6 और 9 दिया 27। इसको किया 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है? y अंदर बचेगा y प्लस का 9, यहाँ कॉमन आया -3, अंदर बचा y प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ देखा y प्लस का 9 और यहाँ बचा y माइनस 3 बराबर में क्या चल रहा है? 0। दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है ना, दोनों को 0 के बराबर में लिया, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -9 और यहाँ आ गई y की वैल्यू 3। ये हो गया तुम्हारा आंसर, y की वैल्यू निकालनी थी, आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन 9 करना ना। हाँ। यदि Q बिंदुओं से समदूरस्थ है, चलो देखा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, दिया है बिंदु Q 01 बिंदुओं, कौन कौन से बिंदुओं? P 5, -3 और R X और 6 से क्या है? समदूरस्थ है, समदूरस्थ
राइटिंग यार जल्दी जल्दी बिगड़ती है। देखो इसके बाद आधा सवाल मैं कराऊंगा, इसके बाद दूरियां क्यू आर और पी आर आप लोग ज्ञात कर लेना। मैं एक्स का मान निकलवा देता हूं और आपको बता दूंगा क्यू आर और पी आर किस तरह से निकालना। तो हाफ हाफ जो सवाल वो आप करना, एक्स की वैल्यू निकालनी। क्या बोला है कि ये बिंदु जो है वो इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। तो जैसा क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 7, सेम वैसा ही है। बिंदु क्यू लेकर हमने ये और 2 पॉइंट लेके हमने पी और आर, ये इनसे क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है ना। तो मतलब इसकी जो दूरी होगी और इसकी दूरी होगी आपस में कैसी होंगी, बराबर होगी। तो प्रश्नानुसार तो ये दिए गए बिंदु जो थे, इसीलिए लिख दिए ना तुमको, इसीलिए दूरी कौन सी, क्यू पी बराबर होगा किसके, दूरी किसके, क्यू आर के। दूरी क्यू पी बराबर दूरी क्यू आर। फॉर्मूला क्या होगा, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू रखनी है क्यू पी, पहले यहाँ पॉइंट लेके लेते हैं। क्यू का है 0 1, पी का 5 माइनस 3 और इसका x और 6। चलो देखो क्यू पी में x1 y1 x2 y2, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। अब इस वाले पॉइंट के लिए याद नहीं, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का अपन वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, इनका रूट से रूट कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और रूट तो हटा दिया अपन ने, यहाँ x का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 25 प्लस 16 और यहाँ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 25। ध्यान से देखो 25 इधर भी है उधर, दोनों ही और प्लस में कट गया, तो 16 बराबर एक्स स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। पावर बराबर है तो बेस भी आपस में बराबर होंगे, करणियों का नियम है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 4 आ गई। अब आपके पास एक्स की वैल्यू आ चुकी, मतलब ये जो पॉइंट है आता है बिंदु आर के निर्देशांक, आता है बिंदु आर के निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4, एक्स की जगह 4 आ गया और ये पहले से 6 था। ये हमारे बिंदु आर के निर्देशांक निकल गए। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है दूरी और निकालनी, किसकी, एक निकालना है आपको क्यू आर की दूरी और एक निकालना है आपको पी आर की दूरी। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला तो आपको पता है यही रहने वाला है, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं होने। किसकी निकालना है, क्यू आर की, तो ये क्यू आर के लिए x1 y1 x2 y2। ठीक है ना, यहाँ x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी रखेंगे, 4, कितनी रखेंगे, 4। तो आपकी क्यू आर की दूरी निकल जाएगी। फिर पी आर की दूरी पूछा है, तो पी आर की तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, क्योंकि पी आर ये है इनकी दूरी, तो x1 y1 और x2 y2। तो ये भी दूरी का फॉर्मूला लगाना है, इसमें x1 ये रहेगा, y1 ये रहेगा, x2 ये रहेगा, y2 ये रहेगा। तो इनसे पता चल जाता है वो, तो x1 y1 इससे आएंगे, x2 y2 इससे आएंगे, x1 y1 इससे मिलेंगे, x2 y2 इससे मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ये पहले क्यों नहीं निकाल सके, पहले इसलिए नहीं निकाल सके क्योंकि x की वैल्यू हमको पता नहीं था। अब हमारे पास x की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो हमारी जो दूरी है वो ज्ञात हो सकती है। ठीक है ना, पहले ज्ञात नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास x जो था वो वेरिएबल फॉर्म में था, उसकी वैल्यू हमको पता नहीं थी। जब हमने इसको सॉल्व कर लिया कंडीशन के हिसाब से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब हमारे पास हमारा पॉइंट उपस्थित है, तो हम जो चाहे उसकी दूरी निकाल सकते हैं, क्यू पी की भी निकाल सकते हैं, क्यू आर की, पी आर की, सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें जो किस किस की चाहिए, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, एक पी आर की निकालनी, तो दोनों में दूरी का फॉर्मूला लगेगा यही, और आप इसका कर लेना आगे। ठीक है ना, इसका जो भी आंसर आए वो आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका होमवर्क है। चलो 10वां क्वेश्चन और करना है। लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु जो है वो इनसे समदूरस्थ हो। दिया है, क्या दिया है कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं,
3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। ये दिया हुआ है हमको, ये बिंदु जो है इनसे क्या है, समदूरस्थ है। अब इनको नाम दे देते हैं, दिया है की जगह क्या लिख देते हैं, माना कि इनको नाम दे, इसको पी नाम दे दिया, इसको ए दे दिया और इसको बी नाम दे दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये, इसमें हमको बस एक रिलेशनशिप फाइंड करनी, सॉल्व इसको ज्यादा नहीं करना, होगा भी नहीं, आप कोशिश भी करोगे तब। तो पी ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है। तो इसीलिए जो दूरी होगी, एक पी ए और ए बराबर हो जाएगी किसकी, दूरी पी बी की। क्वेश्चन में कहा है जो पी है वो ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। पी के निर्देशांक एक्स वाई है, ए के 3 और 6 है और बी के -3 और 4। दूरी का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इतनी बार इस फॉर्मूला को कर लिया, अब तो रट जाना चाहिए आपको। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू रख देते हैं x2 की वैल्यू। तो पी ए के लिए x2 x1 y2 y1 होगा, तो 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का, यहाँ पे -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर, ठीक है। रूट के अंदर इनका स्क्वायर निकालने, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, ये भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab में देखो, 2 छंग 12, क्यों प्लस, क्यों माइनस ही आएगा, 2 छंग 12 बाय बराबर, यहाँ देखो ये प्लस में बन जाएगी क्योंकि माइनस का है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे, मैंने वो बताया था उससे कुछ 2 क्वेश्चन पहले, सेम कंडीशन यहाँ आ गई। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी के हिसाब से 6x, और यहाँ पे भी ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बी का स्क्वायर और -2ab तो 8y। एक बार ही चेक कर लो इसको क्योंकि ये मिस्टेक हो जाती है। ए माइनस बी का होल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये भी ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y और प्लस का 9। जोड़ घट तो कुछ है ही नहीं रहा इसमें, 36 भी तो कहाँ है, हाँ यहाँ से तो कह रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का 12 और इन दोनों को जोड़ दिया 36 और 9, टोटल कितने हो जाएंगे 45। इधर देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y और 16 और 9 25। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग किया तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस का 45, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25। एक्स स्क्वायर इधर था, एक्स स्क्वायर इधर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। संख्या को एक साइड रख देंगे, अचर राशि को एक साइड लगाएंगे। यहाँ क्या बचा, माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45 बराबर, यहाँ क्या बचा आपका 6x माइनस 8y प्लस का 25, ठीक है। अब इनको इस साइड लाते हैं, माइनस का 6x माइनस का 12y माइनस का 6x प्लस का 8y, और इसको उस साइड ले आएंगे 25 माइनस का 45। इनको सॉल्व किया, 6 और 6 12x हो जाएंगे माइनस में, और 12 में से 8 जाए माइनस का 4y बचेगा, और यहाँ 45 में से 25 जाएंगे तो 20 बचेंगे माइनस। अभी भी देखो दोनों पक्षों में 2 का भाग जा रहा है और -2 का जा रहा है, तो -2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा -2, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4,
तो यहाँ बराबर -20, ये कट गया कितनी बार, 10 बार, ठीक है। और कट रहा है 6x प्लस का 2y, अभी भी 2 से भाग जा रहा है, तो कितना जाएगा 3x प्लस वाई बराबर का 2 5 10। देखो जरा आंसर शीट में रिलेशनशिप यही है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, यही है ना। 3x प्लस वाई -5 माइनस, अरे इस साइड होगा ना वो, इस साइड है, इस साइड होगा तो -5, उस साइड है तो प्लस का 5, ठीक है, सही है। तो ये हो गया आपका समीकरण में रिलेशनशिप फाइंड एक्स और वाई में। तो एक्स वाई में क्या संबंध है कि एक्स का 3 गुना और वाई को 1 गुना, दोनों को प्लस करें तो उनका रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। ये इनके बीच में रिलेशन होगा। 7.1 खत्म हो गई, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन नहीं आए वो मुझसे डायरेक्ट पूछ लें।